जितने भी बिज़नेस ओनर्स हैं, मैं उनको ये सजेशन देना चाहूँगा कि जब उन्होंने अपनी साइड से सारे एफ़र्ट्स कर लिए हैं एंड फिर भी जो डिफ़ॉल्टर हैं, जिन्होंने आपकी पेमेंट नहीं करी है, वो आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तब आप लॉयर अप्रोच कीजिए। जिन लॉयर को आप अप्रोच करेंगे, आप ईच एंड एवरी डिटेल उनको बताइए। जैसे एक पेशेंट डॉक्टर को बताता है, वैसे ही आप कोई भी चीज़ ना छुपाइए, उनके साथ सब कुछ शेयर कीजिए। एक अच्छा लॉयर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सुनेगा, जो भी आप इन्फॉर्मेशन उनको देंगे, लेकिन आप सच ट्रू इन्फॉर्मेशन उनको दीजिए, सब कुछ उनको इन्फॉर्म कीजिए। सारी चीज़ को असेस करके फिर वो लॉयर जो हैं, वो इन फॉर्म ऑफ कंसल्टेंसी आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताएँगे कि आपका पैसा कैसे रिकवर हो सकता है। वो आपको रोड मैप देंगे कि अगर आपका केस इनिशिएट होता है, तो वो कितना टाइम ले सकता है। ऑल्दो टाइम इज़ नॉट अ वेरी स्पेसिफिक वर्ड कि कितने टाइम तक चलेगा। टाइम इन द सेंस कि जो लिमिटेशंस हैं, वो क्या-क्या हैं, क्या डॉक्यूमेंट किस टाइम पे फाइल होना चाहिए, क्या चीज़ किस तरीके से होनी चाहिए। एंड मेरी एक और आपको सजेशन रहेगी कि इस टाइम पे आप प्लीज़ उनको डोमिनेट करने की कोशिश ना कीजिए। रीज़न बीइंग कि जो लॉयर्स होते हैं, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो आपको जो सजेशन देंगे, वो आप ही के बेनिफिट के लिए होगा। जहाँ पे आप उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे एक प्रोविज़न आती है कि आप अपना केस खुद भी रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज उस लॉयर से ज़्यादा है, तो यू कैन फाइल योर केस ऑन योर ओन। आप खुद भी अपना केस रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, रिकवरी मैटर आप खुद भी रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो आपको कहीं लगता है कि उस लॉयर से ज़्यादा नॉलेज आपको है, तो आप उस जगह पे खुद अपना केस रिप्रेज़ेंट कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो लॉयर है वो एफिशिएंट है, तो मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि उस सिचुएशन के अंदर आप उन लॉयर को बिल्कुल भी डोमिनेट करने की कोशिश ना कीजिए। आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए, वो रिकवरी ऑफ मनी होना चाहिए। अगर आप उसके साथ कोई कॉम्पेंसेशन भी चाहते हैं जो लीगल हो, तो उस टाइम पे वो कॉम्पेंसेशन का भी आप मेंशन कर सकते हैं उन लॉयर को, एंड वो लॉयर आपको रोड मैप देंगे टू हाउ टू रिकवर योर मनी, ठीक है? एंड वो रोड मैप को ही आपको फॉलो करना है। आपका सिर्फ जो एंड गोल है, आपने सिर्फ वो डिस्कस करना है, ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी है। मेरे सजेशन से आपको डोमिनेट लॉयर को नहीं करना चाहिए। बहुत क्लाइंट्स को मैं देखता हूँ जो ट्राई करते हैं लॉयर को डोमिनेट करने के लिए, वो चाहते हैं कि उनके तरीके से सब कुछ हो, बट लॉ जो है वो एक स्पेसिफिक तरीका दिया गया है जिस तरीके से चलता है, इसीलिए बहुत सारे एक्ट्स बने हैं, इसलिए बहुत सारी प्रोविजंस बनी हैं, और उन प्रोविजंस और एक्ट्स के थ्रू ही लॉ वर्क करता है। तो जहाँ पे कभी-कभार क्लाइंट बिना जाने व्हाट आर द एक्ट्स, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस, लॉयर को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं का रिजल्ट बिगड़ता है। वो ही एक सही तरीके से अपना केस विन नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉयर जो है वो सही तरीके से विन कर पाएँ, तो सबसे पहले जो सबसे सही तरीका है वो है कि एग्जैक्ट आप सारी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली उनको बताएँ, एविडेंसेस उनको सारे प्रोवाइड करें, एंड उनके हिसाब से जो वो रोड मैप बता रहे हैं उस हिसाब से चलें। एंड जब आप उनके हिसाब से चलेंगे, तो अगर एक एफिशिएंट लॉयर होगा, तो आप जो आपका एंड गोल है, जो आप अपना मनी रिकवर करना चाहते हैं, वो मोर देन 90% केसेस में आपको वो एंड गोल अचीव होगा।